देखिए, हाँ, एक तो होता है जिसको जो पुराना सबको पता चल चुका होता है, उसमें ही कुछ नई खोज करता है। और एक ऐसा तरीका भी है कि हम एक परिकल्पना करें, और यदि वो परिकल्पना किसी वैज्ञानिक को या किसी शोध वाले व्यक्ति को यू नो इंटरेस्टिंग लगे तो उस पर रिसर्च कर सकें। तो मैं यहाँ पे एक फ्रीडम ले रहा हूँ अपनी परिकल्पना को साझा करने का। और एक परिकल्पना मेरी जो है वो आ, हो सकता है टोटली नॉनसेंस हो, बट इट्स ओपन टू पीपल टू इन्वेस्टिगेट। तो मुझे क्या लगता है दोस्तों कि ये कोलेस्ट्रॉल जिसे हम कहते हैं, या जिसे हम कहते हैं किडनी में स्टोन हो गया, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया, ये सब क्या है? तो ये हम सबको अलग अलग नामों से पता है, लेकिन असलियत में ये सब एक अशुद्धि है जो हमारे शरीर में इकट्ठी हो जाती है। तो ये अशुद्धि, जिसको हम हार्ट में कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं, किडनी में स्टोन बोल देते हैं, या लंग्स में इन्फेक्शन बोल देते हैं, या खून गाढ़ा हो जाना बोल देते हैं, ये सब क्या है? तो मेरी जो समझ बनी है दोस्तों, ये बनी है कि मान लीजिए कि हमारे अंदर एक विचार आया। हमारा जो अहंकार है वो इच्छा शक्ति से बंधा हुआ होता है। मतलब हमारे अहंकार को उतनी ही छूट है, जो हमारे पुराने जन्मों के संस्कार हैं उनको उतनी ही छूट है बाहर निकलने की जितना हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन क्योंकि हम इस गतिशील दुनिया में रहते हैं, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, लोग एक दूसरे से बातें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मीडिया ये सब इतना ज़्यादा हो गया है कि इतने आंधी तूफान में हमारे जो अंदर के संस्कार हैं, जो हमारे लाखों करोड़ों साल की यादें हैं अलग अलग योनियों में जन्म लेने की, तो उस अहंकार का जो इच्छा है वो बहुत ही बलवती होके एकदम फैल रही है। तो जब हमारे मन में कोई इच्छा फैलती है, तो और उस इच्छा पे हम काम कंप्लीट नहीं करते, मतलब इच्छा आई लेकिन इच्छा का हमने पूरी तरीके से एड्रेस नहीं किया, मतलब उस इच्छा को या तो आपने देख के ख़त्म नहीं किया, या अपने ज्ञान से ख़त्म नहीं किया, या अपनी भक्ति से उसे किसी आदि देवता को समर्पित नहीं किया, तो वो इच्छा जो है दोस्तों, वो हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करती है। और यदि हमने उस पर कर्म भी नहीं किया, मतलब ध्यान से उसको ओझल नहीं कर पाए, उसको विलुप्त नहीं कर पाए, ज्ञान से उसको घटा नहीं पाए, भक्ति से उसको समर्पित नहीं कर पाए, और शरीर से उसके ऊपर कर्म नहीं कर पाए, तो वो इच्छा जाती कहाँ है? तो इसे कुछ इस तरीके से समझें कि वो इच्छाएं धागे हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो वो धागा एक दूसरे से गुंथ के रस्सी बन जाता है। और वो जो रस्सी है, जो इच्छाओं का समूह है, जो अशुद्धि है, वही कोलेस्ट्रॉल है, वही किडनी का स्टोन है, वही लंग्स का इन्फेक्शन है। इच्छाएं एक तो होती है बड़ी बड़ी कि हम कार खरीद लें, बंगला खरीद लें, वो तो आप सब जानते हैं, वो तो या तो हम कभी ज्ञान से घटा लेते हैं, या समय हमें सिखा देता है, या हम उस पर काम करते करते मर जाते हैं, वो सब तो आपको पता है। लेकिन मैं किन इच्छाओं की बात कर रहा हूँ? बहुत छोटी छोटी, जैसे कि आप जा रहे हैं और बहुत आकुल व्याकुल हो रहे हैं कि क्या मैं समय पर पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। अरे गाड़ी चलाइए ना आप, और क्या कर सकते हो? आप चल ही तो सकते हो ना, चिंता करने से क्या फ़ायदा? मतलब आपका कोई साथी संबंधी घर आने में लेट हो रहा है और आप चिंता कर रहे हो कि क्या हो जाएगा, ऐसा वैसा। अरे फ़ोन करके पूछ लो, नहीं फ़ोन लग रहा तो शांत बैठ जाओ। मतलब ये जो आकुल व्याकुल इच्छाएं आती रहती हैं, और हम उन इच्छाओं को अपने ज्ञान से घटा नहीं पाते हैं और भगवान को समर्पित नहीं कर पाते, तो वही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। बड़ी बड़ी इच्छाओं को तो दुनिया सिखा देती है कि भैया तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ये छोटी छोटी जो इच्छा है जिन्हें हम सोचते हैं भगवान है, कुछ भी सोच सकते हैं, मतलब हक तो देखिए कितना हक से सोचते हैं कि हम सोचने के लिए आज़ाद हैं। जिस दिन हमें पता चल जाएगा कि इच्छा का वजन कितना ज़्यादा होता है, उसके परिणाम कितने ज़्यादा होते हैं, हमारी हिम्मत नहीं पड़ेगी कुछ सोचने के लिए, कम से कम उल्टा सीधा सोचने की तो हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें नहीं चाहिए, आपको अपने अंदर कोलेस्ट्रॉल या किसी तरह की गंदगी अशुद्धि नहीं बढ़ानी है, तो आज से अपनी इच्छाओं का सतर्कता से, मतलब सिपाही बन के देखना स्टार्ट कर दीजिए। सिर्फ देखने मात्र से आपकी 90-95% इच्छाएँ ख़त्म हो जाएंगी, आप समझदार बन जाएंगे, आपके कोलेस्ट्रॉल का जन्म नहीं होगा, आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होगी। और देखने के बाद छन्नी से कुछ ज़्यादा इच्छाएं छन के मतलब नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच गई तो ज्ञान से घटा दीजिए। ज्ञान मतलब क्या? जो बोएंगे वही काटेंगे।
तो आपको अपने आप गलत बोलने का मन नहीं करेगा। तीसरे नंबर पे कुछ नहीं हो रहा है, ज्ञान से घटा नहीं पा रहे हैं, ध्यान से ख़त्म नहीं कर पाए, तो भगवान से बोलो भगवान मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप जानो। और भगवान को वो काम दे के आनंदित रहो। और उससे भी काम नहीं चल पा रहा है तो फिर तो आपको आदेश दिया गया है कि कर्म करो, गीता पढ़नी पड़ेगी आपको, कर्म योग सीखना पड़ेगा। और कर्म कैसे करना है वो भी आपको सीखना पड़ेगा, किसी अलग वीडियो में बात करेंगे। लेकिन इच्छाओं और कोलेस्ट्रॉल या अशुद्धि के बीच में आपकी लिंक्स पहचान लीजिए। हार्ट अटैक, डायबिटीज़, दुनिया भर की किडनी प्रॉब्लम से आपको छुटकारा धीरे धीरे मिल जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।